अस्सलाम वालेकुम जी। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। आई होप सब ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, बहुत ही ज़्यादा हैप्पी और हेल्दी होंगे। तो मुहर्रम है, मुहर्रम में न्याज जो है हर जगह पे बांटी जा रही है, खीर जो है बहुत ज़्यादा बनती है। तो ऐसे में बहुत सारे आप लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि कम दूध है तो उसे हम अच्छी खीर कैसे बना सकते हैं। देखिए, जब हम घर में खीर बनाते हैं, अगर 3 किलो दूध की खीर बना रहे हैं तो जो खीर बन के हमारे पास आती है तकरीबन 2 किलो होती है। लेकिन मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी किस तरह से आप लोग थोड़े दूध के साथ काफ़ी सारी खीर बना सकते हैं। टेस्ट में, जायके में कोई फ़र्क नहीं आएगा। ना तो हम इसके अंदर कस्टर्ड का यूज़ करेंगे, ना ही हम इसके अंदर ब्रेड का यूज़ करेंगे। तो फिर कैसे बनेगी ये थोड़े से दूध के अंदर ढेर सारी क्रीमी खीर। तो इसके लिए आप लोगों ने वीडियो को पूरा देखना है। अगर आप भी चाहते हैं कि मुहर्रम में न्याज बांटे, बच्चों को बांटे, सवाब कमाएँ, तो मैंने भी आज जो खीर बनाई थी ना, मैंने बच्चों को बांटने के लिए मैंने बनाई थी। तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर कर दूं। तो मैं हर साल ऐसे ही बनाती हूँ। चलें फिर बिस्मिल्लाह करते हैं, रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चावल मैंने टोटा चावल ले लें या फिर साबुत चावल ले लें, इससे कोई इशू नहीं है। रात भर के लिए मैंने भिगो के रख दिया था। चाय वाले जो नॉर्मल कप हम घर में चाय पीते हैं ना, छोटे छोटे होते हैं, वो मैंने 2 कप लिए थे। ओवरनाइट के लिए मैंने इसे भिगो के रख दिया। चावल जो हैं बिल्कुल अच्छी तरह सॉफ्ट हो गए हैं, फूल गए हैं, डबल हो गए हैं साइज़ में। आपने भी कोशिश करनी है, अगर दिन में खीर बना रहे हैं तो आप लोगों ने रात में चावल भिगो देने हैं। अगर रात में बना रहे हैं तो पूरे दिन के लिए भिगो देने हैं। जितनी अच्छी तरह चावल भीगेंगे उतनी खीर जो है आप लोगों की मज़े की बनेगी, क्रीमी बनेगी। अब हमने अच्छी तरह से इसे मसल लेना है, कोई इशू नहीं है। चावल भी साफ़ है, पानी भी साफ़ है, हाथों को भी अच्छी तरह साफ़ कर लेना है। अच्छी तरह से मैंने मसल लिया है ताकि चावल जो है मज़ीद जो है वो टूट जाए, टूटा सा हो जाए। तो अब जो पानी कंगाल के मैंने थोड़ा सा मज़ीद इसके अंदर शामिल कर दिया है। हमने इसे पका लेना है हल्की आंच पे। बॉयल आना शुरू हो जाए फिर हमने इसे कवर करके हमने पका लेना है। बीच बीच में हमने चमचा चलाते जाना है ताकि चावल जो है नीचे ना लगें। बहुत ज़्यादा मैंने पानी ऐड नहीं किया, तकरीबन आधा किलो पानी होगा, इससे ज़्यादा नहीं है। चावल पकना शुरू हो गए हैं, बबल आना शुरू हो गए हैं, फूल गए हैं, नीचे भी थोड़े थोड़े लगना शुरू हो गए हैं। इस चीज़ का आप लोगों ने एहतियात करनी है। आँच हल्की रखिएगा, तेज़ आँच नहीं करनी। तो अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लेना है। मैं आप लोगों को इसका टेक्सचर चेक करवाती हूँ। विस्क ले लेंगे, विस्क के साथ हमने अच्छी तरह से इसे फेंट लेना है, अच्छी तरह से मैश कर लेना है ताकि इसके अंदर जो चावल है ना वो मैश हो जाएं। अगर थोड़ी बहुत कसर रह भी जाए इस टाइम पे कोई इशू नहीं है। हमने इसे कवर करके एक साइड पे रख देना है, खुला नहीं छोड़ना, कवर करना है तो ताकि मज़ीद चावल जो हैं वो अंदर फूल जाएं अपनी नमी के अंदर ही। कवर करेंगे, इसे हमने एक साइड पे छोड़ देना है। और नेक्स्ट आ जाते हैं। एक मैंने बड़ा सा पतीला लिया है, उसके अंदर आधा कप पानी डाला है ताकि दूध जो है वो नीचे ना लगे। अब फुल फैट मेरे पास दूध है, वैसे गाय का दूध है, भैंस का नहीं है। फिर भी आप लोग देखिएगा कितनी ज़्यादा इससे खीर जो है बनकर तैयार हो जाती है। 5 किलो मैंने दूध लिया है, मैंने एक पतीले के अंदर शामिल कर दिया है। जब भी खीर बनाएं, कड़ी बनाएं, कोशिश करें बर्तन बढ़ा लें। अब थोड़ा सा दूध मैंने इसमें से निकाल लेना है, तकरीबन 1-1.5 पाव के करीब। ये दूध हमने कैसे यूज़ करना है, कब करना है, ये मैं आगे जाके बताऊंगी। दूध को बॉयल आना शुरू हो गया है तो इस टाइम पे हमने जो चावल बॉयल किए थे ना, जो हमने मैश किए थे, वो अंदर शामिल कर देने हैं। चमचा चलाते जाना है ताकि जो लम्स वगैरह है, गुठलियाँ हैं ना, वो यकजान हो जाए। अगर आप लोगों को लगे गुठलियाँ हैं तो आप लोगों ने विस्क से अच्छी तरह से फेंट लेना है, मैश कर लेना है। तो अब नेक्स्ट आ जाते हैं। जो दूध मैंने बचा के रखा था वो एक बाउल के अंदर डाल देंगे। साथ ही इसके अंदर हमने डाल देना है, मेरे पास हैं बिस्किट, वनीला फ्लेवर में क्रीम वाले बिस्किट हैं। चाहें तो सादा ले लें, कोई इशू नहीं है। कैफ़े बिस्किट ले लें, उससे भी फ्लेवर बड़ा ज़बरदस्त आता है। लेकिन ये वाले जो बिस्किट हैं ना, अगर आप डालेंगे इससे फ्लेवर नेक्स्ट लेवल का आएगा। 10 से 12 बिस्किट थे, वो मैंने शामिल कर दिए हैं। साथ ही है मेरे पास है नारियल की गरी, जो एक तो कच्ची गरी होती है, ये सूखी हुई गरी थी जिसे मैंने पानी में भिगो के रख दिया था। जब मैंने चावल भिगोए साथ ही मैंने इसे भिगो दिया था। अब मैंने जो पिलर होता है, कटर होता है, उससे मैंने बारीक बारीक काट लिया ताकि जब हम ग्राइंड करें हमें मसला ना आए। 2 खाने के चम्मच कॉर्नफ्लोर डाल देंगे। कच्ची गरी का इस्तेमाल मैंने इसलिए नहीं किया, हर जगह से मिलती नहीं है, इसलिए मैंने ड्राई गरी जो है उसे मैंने भिगो दी है। बिल्कुल कच्ची गरी वाला ही टेस्ट आएगा। तो इसे हमने मिक्सी में डाल के ग्राइंड कर लेना है। साथ ही हमने इसके अंदर और क्या डालना है, तो मेरे पास है खुशक दूध का साशी है, 20-30 का, आराम से हर जगह से मिल जाता है। ये हमने शामिल कर देना है। इससे फ्लेवर जायका जो है बड़ा ज़बरदस्त आएगा, क्योंकि हम 5 किलो दूध की खीर बना रहे हैं और उसे दूध को खुशक भी नहीं करना, हमने घंटों पकाना भी नहीं है। अब जायका कैसे बरकरार रखना है, उसके लिए आप लोगों ने रेसिपी सेम फॉलो करनी है, सेम चीज़ें यूज़ करनी है। इंशाल्लाह ताला
जो दूध को काढ़ काढ़ के खीर बनाते हैं उन्हें उससे भी ज़्यादा ज़बरदस्त बनेगी। अब इसे एक साइड पे करते हैं और चेक कर लेते हैं कि खीर हमारी कहाँ तक पहुँची है। चावल जो हैं बिल्कुल खीर के अंदर फूल चुके हैं, थिक होना शुरू हो गई है। अब मज़ीद हमने यानी कि बहुत ज़्यादा इसे नहीं पकाना, क्योंकि हमने दूध को खुश्क नहीं करना। तो इस टाइम पे ही हमने जो विस्क है उसका यूज़ करना है। जो चावल अंदर फूल गए हैं हमने मज़ीद इसे मैश कर देना है ताकि बिल्कुल यकजान हो जाए। ये देखिए बिल्कुल मैश हो गए हैं। 1 से 2 मिनट के लिए आप लोगों ने ऐसे मैश कर लेना है। अब इसके अंदर डाल देंगे 1 टीस्पून पिसी हुई इलायची का पाउडर है। साथ ही हमने शामिल कर देना है जो हमने अभी बिस्किट और वो सारी चीज़ों का बनाया है ना, लिक्विड सा बना के रखा है, वो शामिल कर देना है। अच्छी तरह से साथ साथ चमचा चलाते जाना है। इससे फ्लेवर जायका बड़ा ही ज़बरदस्त आता है। आप जो डिब्बे वाली खीर है ना उसका जायका भूल जाते हैं, बल्कि जो मार्केट में खीर बनाई जाती है वो इसी तरह से बनती है, इसी तरह से वो लोग बनाते हैं। अच्छी तरह से मैंने पका लिया है। तकरीबन मुझे हो गए हैं 5 से 10 मिनट पकाते हुए। जब मैंने वो अंदर लिक्विड डाला ना उसके बाद 5 से 10 मिनट मैंने पका लिया। थिक होना शुरू हो गई है। जब थिक होने लग जाए, कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए, फिर हमने इसके अंदर डालना है चीनी। चीनी आप लोग अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखो कितनी थिक हो गई है, इससे ज़्यादा थिक नहीं करनी। 1 कप मैंने चीनी डाल दी है। चीनी डालने के बाद मज़ीद हमने पका लेना है जब तक कि इसका कच्चापन ख़त्म नहीं हो जाता। बहुत ज़्यादा थिक नहीं करनी। मैं आप लोगों को बताती हूँ इसकी क्या वजह है। जब हम जो वो गुजियाँ ठुठियाँ हमारी बांटी जाती हैं हमारे यहाँ प्यालों के अंदर, जब प्यालों के अंदर डालेंगे कच्ची मिट्टी के प्याले के अंदर जो है वो इसकी जो नमी है वो उसने चूस लेनी है, खीर बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगी। तो आप लोगों ने थोड़ी सी नरम रखनी है, बिल्कुल कस्टर्ड टाइप। ये देखें मैं आप लोगों को चेक करवाती हूँ कितनी नरम आप लोगों ने रखनी है। बिल्कुल इस तरह की आप लोगों की थिकनेस होनी चाहिए। इससे बहुत ज़्यादा आप लोगों ने हार्ड नहीं करनी, क्योंकि ठंडा होने के बाद मज़ीद इसने थिक हो जाना है। अगर आप बांटने के लिए बना रहे हैं, अगर आप घर में बना रहे हैं, मेहमानों के लिए बना रहे हैं, थोड़ा सा आप और इसे थिक कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो मज़ेदार सी हमारी खीर जो है बनकर तैयार है। आप लोग चेक कर सकते हैं, दूध में कोई कमी नहीं आई, सेम क्वांटिटी में बनी है, बल्कि वज़न में उससे भी ज़्यादा बनी है, क्योंकि चीनी गई है, चावल गए हैं, और वज़न में उससे जो है तकरीबन 1 गुना ज़्यादा बनी है। तो मज़ेदार सी हमारी खीर जो है बनकर तैयार है। बनाइएगा, एंजॉय कीजिए। आप वीडियो रेसिपी देखते देखते यहाँ तक पहुँच गए हैं तो लाइक कर दें, नीचे प्यारा सा कीमती सा कमेंट कर दीजिएगा। फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेम्बर के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। और इसी के साथ ही खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए, दुआ क्या करिए अपने लिए, अपने से रिलेटेड लोगों के लिए। और जब बना के बांटें ना तो मेरे लिए दुआ ज़रूर कीजिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नए कंटेंट के साथ। देखते रहिएगा पंजाब कुकिंग सीक्रेट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।